हेलो, गुड इवनिंग। मैं रितिका कुशवाहा, तुम्हारी बायो वाली दीदी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आई होप कि तुम लोग सब लोग बढ़िया एकदम मस्त हो गए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विथ फुल एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उनके पार्ट्स और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो ऊपर लोब जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है हम इसको एंथर बोलेंगे। और ये जो स्टॉक वाला पार्ट है जो कि नीचे यहाँ बेस से अटैच्ड है उसको फिलामेंट बोलेंगे। और इस एंथर और फिलामेंट को दोनों को एक साथ, ये पूरे वाले पार्ट को हम स्टमेन बोलेंगे। और ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग, जो सबसे ऊपर है उसको स्टिग्मा बोलेंगे। और ये जो स्टॉक जैसा पार्ट है उसको स्टाइल बोलेंगे। और जो ये सबसे बेस में पाया जा रहा है इसको हम ओवरी बोलेंगे। और ये जो इन तीनों को मिला के साथ में ये पूरे पार्ट को हम लोग पिस्टिल या कार्पल बोलेंगे। और जो ये पूरा कलरफुल पार्ट होता है जो कभी पिंक रहता है, येलो रहता है, रेड रहता है, उसको हम पेटल बोल देते हैं। और ये पार्ट है लीफ जैसा जो हम लोग प्लांट्स में देखते हैं उसको हम लोग सेपल बोलते हैं। और ये जो स्वॉलन पार्ट होता है ना प्लांट का, इसको हम लोग थैलेमस बोलेंगे। और जो फ्लावर के स्टॉक होती है उसको पेटियोल बोलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फ्लावर बेसिकली होता क्या है? फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। इसका डेवलपमेंट जो होता है वो सूट से होता है। अब देखेंगे स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो फर्स्ट स्टेप होता है फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन। और उसके बाद फॉर्मेशन होगा इन्फ्लोरेसेंस का। इन्फ्लोरेसेंस बियरिंग बर्ड्स, जो कि बर्ड्स बनाती हैं। और उसके बाद फॉर्मेशन होगा फ्लावर का। तो बेसिकली फ्लावरिंग होगी। सबसे पहले फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन होगा, इससे इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होगा जो कि बर्ड्स कैरी करता है, और इससे फ्लावरिंग होती है। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कुछ नेसेसरी पार्ट होते हैं। तो नेसेसरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो नेसेसरी सेक्स ऑर्गन में वो पार्ट्स आ जाते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे स्टामेन हो गया जिसको हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और कार्पेल जिसको हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज गाइनोसियम। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और एसेसरी पार्ट वो पार्ट होते हैं जो कि नेसेसरी पार्ट को सपोर्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में बाय अट्रैक्टिंग एनिमल जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो इट इज़ कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स हो जाएगा सेपल और सेपल, और ये हो जाएगा पेटल। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ प्लांट। तो टाइप्स ऑफ प्लांट में हम देखेंगे कितने टाइप्स के प्लांट होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट तो 2 टाइप के हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो पहले बाइसेक्सुअल और एक हो जाएगा यूनिसेक्सुअल।
बाइसेक्सुअल में आ जाएंगे ऐसे प्लांट जिसमें स्टामेन भी प्रेजेंट होगा और कार्पेल भी प्रेजेंट होगा, और ऐसे प्लांट जिसमें या तो कार्पेल प्रेजेंट होगा या फिर स्टामेन प्रेजेंट होगा, तो इनको किस में कंसीडर करेंगे? इनको कंसीडर करेंगे आइदर स्टामेन और पिस्टिल। तो ऐसे प्लांट हमारे आ जाते हैं यूनिसेक्सुअल की कैटेगरी में। तो स्टामेन जिसमें प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे स्टैमिनेट, और जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट होगा इसको बोलेंगे पिस्टिलेट। स्टामेन को हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल दिस, और हम लोग गाइनोसियम को, पिस्टिल को, कार्पेल को डिनोट करते हैं इस सिंबल से। राउंड के नीचे ऐसे प्लस का सिंबल रहेगा। और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं और प्लांट की को किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है। तो प्लांट को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, डायोसियस और मोनोइसियस। तो मोनोइसियस में हमारे ऐसे प्लांट आ जाते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन जिनमें प्रेजेंट हो, बियर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इसमें ऐसे प्लांट आएंगे जो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल सेक्स ऑर्गन कैरी करते हैं या फिर मेल। तो आइदर मेल और फीमेल। अभी इस सिंबल से तो तुम लोग समझ जाओगे कि ये मेल के लिए डिनोट किया गया है और ये फीमेल के लिए डिनोट किया गया है। तो मोनोइसियस का एग्जाम्पल हो जाएगा कैस्टर, मेज, कुकुरबिट, कोकोनट, पाइनस और स्वीट पोटैटो। और इसमें आ जाएगा पपाया, आ जाएगा मार्चेंटिया, आ जाएगा और डेट पाम आ जाएगा और साइकस एटेसे। तो अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंथर। और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है ये प्रॉक्सिमल हो जाएगा। प्रॉक्सिमल उसको बोलते हैं जो कि पास हो, मतलब ये जो होता है वो थैलेमस के पास में होता है। थैलेमस या फिर पेटल से अटैच्ड वाला पार्ट होता है। तो अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल। और एंथर जो होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इट इज़, ये देखो इसमें 2 लोब प्रेजेंट है ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे बाइलोब्ड। और इसमें एक लोब में ईच लोब हैज़ 2 थीका, ईच लोब हैज़ 2 थीका। और ये देखो ये कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम कैरी करता है, तो इट कैरीज
it carries or consists microsporangium at कॉर्नर। एक लोब में हमारे कितने थीका हो गए? 2 थीका। और ये हमारा एक लोब हो गया, ये 2 लोब हो गया। तो हम इसको अब क्या कह सकते हैं? एक लोब में 2 थीका हो गया, तो इट इज ऑल्सो नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। अब देखो स्टार्टिंग से फिर से देखो, इट इज एंथर क्या होता है? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और इसमें एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं और एक थीका जो कंसिस्ट करता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट करता है एट कॉर्नर। और फिर उसके बाद इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। अब आगे चलो हम लोग इसका और स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में इसको यहाँ पे देखे हैं कि इट इज सर्कुलर। तो इन ट्रांसवर्स सेक्शन इट इज, ये कैसा था? सर्कुलर। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ये 4 लेयर से कवर्ड रहता है। तो कवर्ड बाय 4 लेयर। तो अभी ध्यान से देखो, सबसे जो ये ऊपर वाली ऐसे लेयर हो जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। देखो सबसे जो किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट में अगर हम लोग देखें तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और उसके अंदर हो जाएगी ये वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। और ये जो होती है ये फाइब्रस होती है, फाइब्रस लेयर। और फिर उसके बाद इसके अंदर एक और लेयर हो जाएगी जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? मिडल लेयर। ये वाली जो लेयर है इसको क्या बोल देंगे? मिडल लेयर। और इसके अंदर जो होती है ये वाली लेयर, ये जो सेल हो जाएगी इसको बोल देंगे टैपेटम। और यही देखो क्या करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? नर्स सेल। और ये जो होती है ये बाइन्यूक्लिएटेड होती है और ये मल्टीन्यूक्लिएटेड भी होती है। और इसको नर्स सेल हम लोग क्यों बोले थे? बिकॉज इट प्रोवाइड नरिशमेंट। टू pollen and मदर सेल। और जो बेटा ये देखो ये तीनों लेयर है, ये क्या करेगी? ये प्रोटेक्ट करेगी। और तो और
ये डेहिसेंस में भी हेल्प करती है। जब ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये कैसे पूरे वाइन में या फिर जब ये निकलता है तो ये जो लेयर होती है ये पहले फटती है, तभी जो पॉलन होता है वो बाहर स्प्रेड होता है। तो डेहिसेंस ऑफ पॉलन। अब हम ये जो सबसे अंदर होता है ये होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो छोटे 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 बहुत सारे सेल्स हैं ये क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो देखो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ना ये पॉलन का ही स्ट्रक्चर है। मान लो कि ये पूरा एक हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम था और माइक्रोस्पोरेंजियम का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। ये वाला पार्ट जो मैंने अभी दिखाया था ना ये राउंड वाला, तो ये राउंड वाले का ही एक साइड से हमने दिखा दिया। ये बीच में जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो हैं। तो अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस देखेंगे। व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो फर्स्टली हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होते क्या है? जेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ microspores from microspore mother cell, microspore मदर सेल, जिसको हम डिनोट कर देते हैं MMC से। और इसको क्या बोल देंगे हम लोग? पॉलन मदर सेल या PMC। थ्रू मियोसिस, मियोसिस के बाद जो होती है आफ्टर मियोसिस 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो तुम लोग को ये तो पता होगा कि मियोसिस किसको बोलते हैं और माइटोसिस किसको बोलते हैं, ये सारे टर्म्स तो तुम लोग को पता ही होगा। तो मियोसिस बेसिकली वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये 2n से इसका नंबर हाफ हो जाता है n में, और मियोसिस में इसका नंबर ये हाफ हो जा रहा है। और माइटोसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि ये डिप्लॉइड सेल डिप्लॉइड ही रहती है, हैप्लॉइड सेल हैप्लॉइड ही रहती है, इसकी प्लॉइडी में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो बेसिकली देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ? माइक्रोस्पोर का। और इस जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? तो ये बेसिकली हो रहा है मियोसिस के थ्रू। ये सेल जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी ये 2n थी, और ये जो सेल बनेगी वो n बनेगी, इसका नंबर 1 होगा। और उसके जब ये आफ्टर मियोसिस हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगी और ये इसका नंबर 4 रहेगा। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ डिफरेंस देख लेते हैं यंग एंथर में और मैच्योर एंथर में। यंग एंथर और ये मैच्योर एंथर। तो यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है
और ये 4 वॉल लेयर होती है। सबसे ऊपर क्या होगी, एपिडर्मिस, देन एंडोडर्मिस, देन मिडल लेयर, देन टैपेटम, और ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। और जो ये मैच्योर एंथर होता है, इसमें क्या होगा, इसमें पॉलन सैक होगा, 2 वॉल लेयर होगी, और 2 वॉल में कौन कौन सी वॉल होगी हमारी, एपिडर्मिस, और दूसरी कौन सी होगी, और एंडोडर्मिस। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन, जिसको और क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो चलो एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अ फ्लावर बियर 5 stamen, each microsporangia bear 10 microspore mother cell. How many pollen grain are formed? तो ये हमसे बेसिकली बोल क्या रहा है कि एक फ्लावर है जिसमें 5 स्टामेन एक फ्लावर में प्रेजेंट है, और एक स्टामेन जो है वो 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल बियर कर रहा है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कितने पॉलन ग्रेन किसी प्लांट में प्रेजेंट होंगे। तो एक प्लांट में हमारा एक फ्लावर, सबसे पहले हम किसका नंबर निकाल लेते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और एक किसका फॉर्मेशन करे, 10 माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पे कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेशन ऑफ 4, ये 10 इंटू 4 40 माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब 40 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने के लिए है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए। तो एक स्टामेन में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4। तो फिर से 40 इंटू 4, ये हो जाएगा 160। और कितने स्टामेन प्रेजेंट है एक फ्लावर में, 5। तो मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 800 पॉलन ग्रेन। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब हम अपने टॉपिक को रैप अप करते हैं और आगे का डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए एनसीईआरटी रिवाइज करो, रीड करो, नोट्स बनाओ, और अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।